हेलो बच्चों, क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो जो हमने कल एक सीरीज आपकी स्टार्ट की थी, रिवीजन चेकलिस्ट 1, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड, जिसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था, मिरर फार्मूला डिस्कस किया था और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर डिस्कस किया था। बच्चों, उस पर बेस्ड हमने 2 PYQ डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो आज की उसी में कंटिन्यू करते हुए हम एक आगे कुछ और PYQs मैं चाहता हूँ उस पर बेस करा लेता हूँ आप लोगों के लिए, बेनिफिट के लिए। तो ध्यान देंगे, तीसरा हमारा PYQ है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। क्वेश्चन है, अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है हाउ टू प्रोसीड टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। First of all, you have to write down the given data with proper symbol and sign along with their unit. So what to do for solution? 3 centimeter tall object means this is height of object which is mentioned as h1. So h1 is given as 3 centimeter. Is placed 18 centimeter in front of concave mirror means object distance is 18 centimeter. बच्चों, जैसा मैंने बता रखा है कि लेफ्ट साइड प्लेस किया जाता है तो माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर मीन्स फोकल लेंथ एफ हो जाता है 12 सेंटीमीटर। बिकॉज द मिरर इज कॉनकेव सो इट मस्ट बी विद माइनस साइन। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू सी अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इट मीन्स कहाँ पर स्क्रीन रखा जाए मिरर से कितनी दूरी पर कि वहां पर इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज बन पाए। मीन्स बोला जाए तो पूछा जा रहा है इमेज डिस्टेंस v पूछा जा रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड मीन्स हाइट ऑफ इमेज दैट इज h2 भी पूछा जा रहा है। तो बच्चों, आपको नजर डालनी है, you are provided u f and have to find out v. तो by using मिरर फार्मूला, बच्चों पहले हम मिरर फार्मूला लिख लेते हैं। हमने बता रखा है फार्मूला जरूर लिखें क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में हर स्टेप के अपने इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द फार्मूला। तो फार्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। प्लेस द वैल्यू 1/v फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u की औकात कितनी है -18 है, इक्वल टू 1/f की औकात -12 सेंटीमीटर। तो बच्चों 1/v इक्वल लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 1/18 और -1/12 ऑलरेडी इज दिस साइड। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 स्टूडेंट्स 36 लिखा जा सकता है। तो 18 2 जा 36, 2 1 जा 2, माइनस 12 3 जा 36, 3 1 जा 3। सो व्हाट यू गेट -1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले धीरे से, तो v इक्वल टू यू विल गेट -36 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर फॉर पोजीशन ऑफ स्क्रीन मीन्स स्क्रीन कहाँ पर रखी जाए कि शार्प इमेज बन पाए। इट मीन्स मिरर से 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर आप स्क्रीन रखते हैं तो शार्प इमेज बनेगी। अब बच्चों यहीं पर दूसरा पार्ट भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें कह रहा है ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो स्टूडेंट्स यू नो द फार्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन दैट इज m इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u and also you are told that m can be written h2 upon h1 equal to minus v upon u. So what to do for h2? h1 की औकात रख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस सो इट मस्ट बी टेकन विद प्लस साइन। तो h2 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस v की औकात है माइनस ऑफ 36 अपॉन u की औकात है माइनस ऑफ 18। बच्चों माइनस से माइनस निपटा दिया, 18 से 36 को चिपका दिया, 18 2 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया तो h2 इक्वल टू आ गया बच्चों माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर। मीन्स दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन दैट स्क्रीन। माइनस साइन बच्चों यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज है दैट गोज टू बी फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स अगर आपसे नेचर भी पूछ सकता था यहाँ पर इमेज की, तो इमेज का नेचर तो यहीं से कंफर्म हो जाता। माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब रियल इमेज है और इस माइनस का मतलब है कि इन्वर्टेड है। सो ऑल्सो यू कैन राइट डाउन द नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, तो अगला पीवाईक्यू हम लेते हैं, 4th नंबर का पीवाईक्यू. जानेंगे, इसमें कह रहा एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड. तो क्या करना बच्चों, वही पुरानी प्रोसेस विद सिंबल एंड यूनिट डेटा को नोट करना है. तो ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है u इक्वल टू माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस. तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है, तो f इक्वल टू हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. बोले तो v आपको फाइंड आउट करना है एंड यू ऑल्सो हैव टू टेल इट्स नेचर भी बताना है. तो सो सिंपल, सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. 1/v फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u की औकात माइनस का 5 इक्वल टू 1/f प्लस का 10. व्हाट वी गेट, 1/v इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, उधर ले जाओगे तो अगेन प्लस, तो 1/10 प्लस 1/5. 1/v इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, दैट इज 3/10. तो बच्चों व्हाट वी गेट, v इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर, और ऑल्सो यू कैन राइट डाउन 3.33 सेंटीमीटर. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज. क्लियर बच्चों. अब आपको पता है v कैसा आ गया, पॉजिटिव आ रहा है. v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो नेचर ऑफ इमेज है दैट इज वर्चुअल. कैसी है बच्चों, वर्चुअल एंड ऑल्सो यू कैन प्रेडिक्ट इरेक्ट. तो इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर है बच्चों. सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर 4th नंबर पीवाईक्यू. नाउ लेट्स डू अनदर पीवाईक्यू 5th नंबर. तो बच्चों इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. 5th पीवाईक्यू का सोल्यूशन यहाँ पर लेते हैं. फर्स्ट वी नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी सीरियसली. पढ़ते हैं. अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. बच्चों ध्यान देना है, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image. इसका मतलब ये हुआ कि m इक्वल टू क्या हो गया, 3 times. क्लियर है. अब यहाँ पर बच्चों देखो ये कह रहा है 3 times enlarged image. क्लियर है. तो enlarged image का मतलब ये हो गया, यहाँ पर ध्यान देना है, मिरर कैसा है, कॉन्केव है. तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इमेज वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है. तो हम रियल केस अगर लेकर चलते हैं तो माइनस का 3 ले लेते हैं फॉर रियल इमेज. क्लियर है. ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ कैलकुलेट करना है. क्लियर है बच्चों. एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ इसका. सबसे पहले हम जानते हैं m इक्वल टू, एक फार्मूला आपको बता रखा है, f/f माइनस यू. इसमें वैल्यू रख दो. m की औकात -3, f आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर भी कैलकुलेट करना, माइनस यू की औकात माइनस का 10. तो व्हाट वी गेट, -3 इक्वल टू f/f प्लस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने का धीरे से, माइनस का 3f प्लस माइनस माइनस का 30 इक्वल टू f. f को इधर घसीटने का, तो -3f इधर आके -f, यू विल गेट माइनस ऑफ 4f इक्वल टू उधर ले जाने का, तो प्लस का 30 मीन्स f इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, आप देख पाएंगे ये आएगा माइनस का 7.5 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर आ गई फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर माइनस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. और बच्चों आप जानते हैं कि कॉन्केव मिरर हमेशा उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.